Hi guys, welcome back to my channel. I'm Zara and this is episode number 2 of my Unfiltered Talk series. तो आज फाइनली हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल और कॉलेज के बारे में और टुडे द टॉपिक इज़ बेसिकली हाई स्कूल एंड कॉलेज लाइफ nobody talks about. Okay, so let's start with the basic thing, friends. इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी बेसिकली गूगल जो भी चीज़ आप देखते हो, इवन इन पर्सन इफ़ यू टॉक टू समवन, आपको यही लगता है कि आपको बेसिकली यही सजेशंस मिलते हैं कि हाई स्कूल कॉलेज लाइफ इज़ वेरी गुड और वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ नाइस, इट इज़ बेटर, बट इट इज़ टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड सेम टाइम पे. अगर इफ़ यू हैव ग्रेट फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव दैट प्रॉपर माइंड सेट, अगर आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है या अगर आप वो चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो, तो योर लाइफ, कॉलेज लाइफ और हाई स्कूल लाइफ इज़ वेरी स्मूथ. बट मुझे नहीं पता था, बेसिकली मुझे एक भी चीज़ नहीं पता थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है. मेरी पूरी जो हाई स्कूल की लाइफ है, जो बेसिकली अभी चल रही है नाउ, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल. मुझे पता है मैं जाऊँगी, मैं किसी से बात करूँ, इंटरेक्ट करूँगी और फ्रेंडशिप हो जाएगी. और अभी तो मेरे पास फ्रेंड्स है भी, तो इट्स नॉट वेरी लाइक इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड जैसा बैक लाइक इन FYGC में जैसा मेरे लिए था. तो आई टेल यू क्या हुआ था. मेरी हाई स्कूल स्टार्ट हो गई थी. बेसिकली मैंने 10th का बोर्ड्स दिया और मेरी हाई स्कूल स्टार्ट हो गई अगस्त 28 को हाई स्कूल स्टार्ट हो गई मेरी 2024 में. तो पहले मैं डिवीज़न D में थी और आई ट्राइड मेकिंग फ्रेंड्स. फर्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ी लेट हो गई थी और सब ने अपने अपने पार्टनर्स चूज़ कर लिए थे. सब अपने पार्टनर्स के साथ बैठे थे, सब बात कर रहे थे. लाइक अगर आप किसी को कॉन्वर्जेसन देखते हो और यू फील ना कि ये पहले से जानते होंगे एक दूसरे को. मेरे साथ सेम वही हुआ था. मैंने क्लास में एंटर किया, टीचर नहीं आई थी. मैंने क्लास में एंटर किया और मैंने देखा कि सब एक दूसरे से प्रॉपर, सब सही से बात कर रहे हैं. और वैसी वाइब आ रही थी सबसे कि सब एक दूसरे को पहले से जानते. लाइक अगर आप किसी से पहली बार बात करते हो ना, तो द टॉपिक और द वाइब इज़ वेरी डिफरेंट. लेकिन वहाँ पे मुझे वैसी नहीं लग रही थी. तो मैं एंटर हुई और मैं फर्स्ट बेंच पे ही बैठ गई. वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, लाइक 2 गर्ल्स वर ऑलरेडी सिटिंग ओवर देयर. तो मैं वहाँ पे जाके मैं बैठ गई. नाउ आई थॉट कि उन लोग मुझसे बात करेंगे, लेकिन दे डिडंट. तो मैंने सोचा कि मैं ही इंटरेक्ट कर लेती हूँ, क्या ही बड़ी बात हो जाएगी ना. तो मैंने इंटरेक्ट करना शुरू किया. लाइक हाय, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम दिस दैट दैट. तो बात हो गई. अब आई थॉट कि मैंने इंटरेक्ट कर लिया है, मैंने मेरा पार्ट पूरा कर लिया है ना, तो सामने से भी मुझे सेम रिस्पॉन्स आएगा, सामने से भी मुझे वही एनर्जी आएगी. बट दे स्टॉप टॉकिंग. दे क्या, वो जो दूसरी वाली थी वो तो बात भी नहीं कर रही थी, एक ही बात कर रही थी मुझसे. फिर उसके बाद नहीं हुआ, पूरा दिन वैसे ही चले गया. इस डे क्या हुआ मेरे साथ कि एक लड़की आई थी, वो फर्स्ट डे पे एब्सेंट थी. बेसिकली जितना मेरा कॉन्वो है ना, वी आर स्टिल फ्रेंड्स, लाइक वी आर नाउ वेरी क्लोज फ्रेंड्स. तो तब हम लोग ने बात किया नहीं था. हम लोग दोनों को एकदम ऑकवर्ड वाइब आ रही थी एक दूसरे से. थिंग्स वर नॉट वेल. आई डिडंट न्यू कि मैं इसी से, आई डिडंट नो कि मैं उसी से बात करूँगी या उसी की फ्रेंड बनूँगी. बट क्या हुआ था, आई टेल यू. वो टाइम पे मुझे फ्रेशर्स का बहुत क्रेज़ था कि मुझे फ्रेशर्स में जाना है, मुझे फ्रेशर्स में जाना है. तो आई मिस्ड इट बहुत ऐसा गंदी तरह से. कोई और वीडियो में बात करेंगे वो. तो मैंने उसको पूछा कि ऑब्वियसली यहाँ भी मैंने ही सबसे पहले कम्युनिकेशन किया. लाइक जो भी बात थी वो सबसे पहले मैंने की. उसके बाद वो जो नई लड़की आई वो मेरे बाजू में बैठी एंड शी जस्ट सेड हाय. तो जितना मुझे याद है उसने मुझे सिर्फ हाय बोला एंड देन आई रिस्पॉन्डेड बैक. मैं फिर से वहाँ पे मैं कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रही थी कि वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ आर यू, ऐसा वैसा. लाइक हाउ आर यू क्या, वेयर आर यू फ्रॉम, इतना ही बात हुआ था मेरा. उसके बाद हम लोग के क्लास में लाइक लेक्चर के बीच में फ्रॉम द SDU के ग्रुप से अनाउंसमेंट हुई कि आपका जो फ्रेशर्स का पास है वो सोल्ड आउट होने वाला है. और वो टाइम पे आई वॉज वेरी इनटू, मैंने बोला ना फ्रेशर्स के लिए. तो मैंने पहले जो मेरी लास्ट डे को फ्रेंड बनी, फ्रेंड नहीं जो क्लासमेट थी, मैंने उससे पूछी क्या आप जाओगे क्या, एंड शी सेड नो. फिर उसके मुझे तो जाना था, तो आई वांटेड कि अगर मैं फ्रेशर्स पार्टी में जा रही हूँ तो मैं
ऑलरेडी एक फ्रेंड लेके जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सब फ्रेंड्स ही बन के आए होंगे। तो फिर मैंने इससे पूछा कि आप फ्रेशर्स में जाओगे, एंड शी सेड। और फिर फ्रेशर्स समझो 15-20 दिन बाद था, लेकिन तब तक मेरे फ्रेंड्स बन तो गए थे बेसिकली, लेकिन पासेस सोल्ड आउट हो गए थे। फिर उसके बाद शी सेड नो। अब वी वर नॉट कम्युनिकेट, आई वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग, इधर से भी मैं किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। आई वॉज शिफ्टेड इन टू डिविजन सी, वहाँ पे मैंने एक लड़की से बात किया, फिर आई गॉट द सेम एनर्जी। फिर उसके बाद हम लोग का पूरा एक ऐसा ग्रुप बना, लेकिन स्टार्टिंग के डेज वॉज प्रीटी हार्ड फॉर मी, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे। और मेरे को सब लाइक बेसिकली आपको मेरी कॉलेज में, जैसे जैन कॉलेज में, यू डोंट गेट अ प्रॉपर पीरियड ऑफ लंच टाइप का आपको पीरियड नहीं मिलता है, या आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप लंच कर लो। तो आपको या तो लेक्चर से पहले करना पड़ेगा, या तो लेक्चर्स के बाद करना पड़ेगा। तो उसमें आप कोई अपने फ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठ जाओ या वैसे, तो इट वॉज प्रिटी हार्ड फॉर मी फ्रेंड्स बनाने के। बट बाय द टाइम जब मेरा टाइम थोड़ा लाइक जब मैं बैठ गई फ्रेंड्स लोग के साथ, तब सब कुछ हुआ। तब आई रियलाइज़ कि मैं अभी जो चीज़ें कर रही हूँ, जब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे मैं तभी भी वही चीज़ें कर रही थी। तो इट वॉज फॉर मी, मेरे को जब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे तो ये सारे थॉट्स आ रहे थे कि मैं फ्रेंड्स नहीं बना पा रही हूँ, क्या हो जाएगा मेरे साथ, ये वो। बट बाय द टाइम मेरे पास फ्रेंड्स थे, सब हो गया, मेरा सब कुछ सेटल डाउन थी मैं, मुझे तब वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि विदाउट फ्रेंड्स भी मैं आई वॉज डूइंग गुड, आई वॉज डूइंग प्रिटी गुड आई से। पर फिर भी एवरीवन नीड्स फ्रेंड। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू दिस कि अगर फ्रेंड्स नहीं हैं, या अगर फ्रेंड्स बन रहे नहीं है, इवन इफ़ यू इंट्रोवर्ट, अगर आप ट्राई भी कर रहे हो फ्रेंड्स बनाने की और आपसे नहीं बन रहे, तो टेक सम टाइम, गिव योर सेल्फ सम टाइम। इवेंचुअली कॉलेज है, हाई स्कूल है, आपके फ्रेंड्स बन ही जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि आपके फ्रेंड्स कभी नहीं बनने वाले, और यू आर नॉट गुड लुकिंग और समथिंग लाइक दैट, वो वैसी चीज़ें नहीं आती है फ्रेंड्स बनाने में। आई से बहुत लोग एकदम फट से फ्रेंड्स बना लेते, और सम पीपल जो मेरे जैसे होते हैं उनको फ्रेंड्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल यू विल बी गुड विद और विदाउट फ्रेंड। इसलिए आई टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर लाइक फ्रेंड्स बनाने के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। और उसके बाद द थिंग वॉज कि अगर आप किसी से सामने से जाके बात नहीं करोगे, अगर आप खुद से जाके इंटरेक्ट नहीं करोगे, नोबडी इज़ गोना कम टू यू सीरियसली। इफ़ यू डोंट गो, अगर आप सामने से जाके किसी से बात नहीं करोगे, कोई भी सामने से आके आपसे बात नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ योर सोशल लाइफ और इंस्टाग्राम और जो भी वैसी लाइफ होती है, वहाँ पे यू सी पीपल हैव ग्रेट फ्रेंड्स, पीपल आर पार्टिंग। और दिस इज़ फॉर द मुस्लिम गर्ल्स I'd say कि जो भी लाइक इफ़ वी सी ऑनलाइन अबाउट द क्लोथ्स और अबाउट पार्टीज़, एज आई बिलोंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, और मेरे घर में भी बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं, लाइक रिवीलिंग क्लोथ्स, पार्टीज़, एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज अभी जब मैं निकलती हूँ, जब मैं चीज़ें देखती हूँ, एंड राइट नाउ आई एम क्वाइट एट द एज कि अगर आप मुझे कुछ बोलोगे या समझाओगे, आई गेट दैट वेरी इंस्टेंटली। तो अगर मैं निकल के चीज़ें देखती हूँ, और आई जस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़, वो लिमिट, वो बॉर्डर्स रखा है अब, ताकि मैं अब इवन इफ़ यू सी जेनजीज आर गुड, बट वो टाइम हो जाता है ना कि आउट ऑफ लाइक से हिटिंग हाथ से निकल जाना है, वैसा आई गेस हाथ से निकल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें वैसी हो जाती है दैट अभी यू विल एन्जॉय, अभी यू विल लव इट, बट आफ्टर सम टाइम यू योर सेल्फ विल रियलाइज़ कि ये चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो इट्स बेटर कि यू टेक प्रिकॉशंस नाउ एज अ मुस्लिम फैमिली। दैट आई एम लाइक श्योर कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ मुस्लिम गर्ल्स watching this right now, so trust me, whatever your parents are telling you, it's for your benefits. Trust your parents, trust your guts. Also, this is also a part I'll tell you afterwards. Better take precautions beforehand only कि बाकी बाद में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो this was the point, and I'm coming to the point, I'll tell you this कि trust your instincts, trust your guts. अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सामने वाले की वाइब अच्छी नहीं है, सामने वाले का
बिहेवियर या सामने वाले को आपसे सामने वाले से आपको थोड़ी ऑफ फीलिंग आ रही है, कट देम ऑफ। क्योंकि आई about people, your instincts and your gut will be 100% right. I'll tell you one incident. So there was this girl in our college and मुझे पहले से ही ना I used to think कि she is not good, और उसकी वाइब मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो she was very pretty, very smart and very confident, मुझे उसकी वाइब ही बहुत ज़्यादा ऑफ लगती थी। आई वॉज नॉट श्योर कि सबको लगती थी या नहीं, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगती थी वो, अजीब इन द सेंस के ऑफ वाइब लगती थी मुझे, वैसी सारी चीज़ें लगती थी। तो आफ्टर सम टाइम हम लोग के फाइनल एग्ज़ाम में FYGC के वी हैड रोल नंबर्स आगे पीछे होंगी, तो शी यूज्ड टू सेट मेरे आगे, मेरे 2-3 बेंच के आगे। तो I saw that she was cheating in the exam. After that she got expelled और वो सारी चीज़ें, but she was cheating and she had her phone with herself. तो somebody complained about her कि she has her phone with herself, या जो भी वो अपना फ़ोन रख के वो चीटिंग वीटिंग कर रही है, एंड देन वो पकड़ी गई, एंड देन शी वॉज सेंड टू द कोऑर्डिनेटर एंड देन द प्रिंसिपल एंड देन शी गॉट एक्सपेल्ड। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग आफ्टर द एग्ज़ाम में बस ये सोच रही थी कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लेती, या बाय एनी चांस अगर मुझे वो पता होती, या इवन एज अ क्लासमेट, मैंने कभी उससे बात नहीं की, बट इवन एज अ क्लासमेट अगर मैं उससे बात कर लेती, तो कहीं ना कहीं वो जो उसका जो एनर्जी थी, एनर्जी से, बट उसका जो वो था प्रेजेंस, जो उसको वो सही लगता होगा कि चीटिंग इज़ सही, चीटिंग इज़ राइट, तभी वो उसने वो करी है, और हम प्रिटी श्योर उसके फ्रेंड्स भी उसी से मिले विले रहेंगे। तो अगर मैं भी उससे फ्रेंडशिप कर लेती या वैसा कुछ हो जाता, आई वॉज मैं भी वही चीज़ें करती जो वो बोलती, क्योंकि ऑब्वियसली ना अगर एक फ्रेंड आपका कुछ कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या पार्टीज़ कर रहा हो, तो उसको देख के यू विल ऑल्सो डू द सेम। मैं भी कहीं ना कहीं उसकी तरह चीटिंग करने के लिए रेडी हो जाती, या मैं भी सोचती कि चीटिंग इज़ नॉट राइट, और बाय द टाइम जब तक मैं ये सब कर रही होती, मुझे ऑब्वियसली टीचर्स या कोऑर्डिनेटर या जो भी वहाँ पे रहते हैं वो देख ही लिया होता, और उसकी तरह मैं भी आज एक्सपेल्ड होकर घर पे बैठी, एक्सपेल्ड नहीं, जो निकाला जाता है, जो भी उसको बोला होता है, वो करके मैं घर में बैठी होती हूँ, और मुझे FYGC वापस देना पड़ता है, और इट विल बी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी ऑल्सो और फॉर माई फैमिली ऑल्सो। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट्स, आई ट्रस्टेड माई गट्स, और मैंने उससे फ्रेंडशिप नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द थिंग्स यू विल नीड इन योर हाई स्कूल, हाई स्कूल पूरा जर्नी में, first of all, drink lots of water. I'll tell you, this video is full of mix match, okay, in your school life what you need, what you should trust or what you should do, वैसा drink a lot of water, get a tumbler, get a water bottle or a cute tumbler, whatever you want, have this tumbler, and trust me, जब से I have got this, I have been drinking a lot of water. पहले मैं नहीं पीती थी, आई हैड वेरी ऐसा बेसिक सा वो जो स्टील का बॉटल होता है वो आई हैड, और मैं नहीं पीती थी, आई यूज्ड टू थिंक इट्स नॉट, वो वेरी ऑफ वाइब आता था, बट जब से मैंने ये टम्बलर लिया है, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन ड्रिंकिंग 2 to 3 full tumblers, full, I have been drinking 2 to 3, and I carry this to my college. I get a वैसा हैंड बैग होता है बस, तो मैं उसमें रख के लेके चली जाती हूँ, बट स्टिल जब मैं घर पे रहती हूँ तभी भी आई फील दिस, it still has a pretty, इतना before the shoot I was nervous, so I got it refilled, and by 1 hour I drank this much, but still trust me, if you have acne or pimples or anything that you think is not ऐसा about your face or skin, start drinking water, it helps a lot. And all the girlies out there जो पानी नहीं पीती और जो सोचती है कि it's nothing, it's just water, क्या ही करेगा स्किन के लिए, it will do a lot. You know what, you'll eventually see if you have got great diet. I'm not saying salad खाओ या वैसे कुछ, but if you are taking small portions, good portion, carb, proteins, अगर if you are eating and you have been drinking a lot of water,
what losing or gaining, you will get that. Drink water. And even in your campus, like अगर आपका बड़ा है campus, एज इफ इन जय हिंद कॉलेज मुझे अभी बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, न्यू बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, जेरोक्स हाउस, कैंटीन, मैं बहुत ज़्यादा भागती रहती हूँ, पूरे दिन भागती रहती हूँ, क्योंकि कभी ये लेक्चर के लिए नोट्स चाहिए, कभी वो, तो मुझे आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इसलिए। और कैरी सनस्क्रीन गाइस, ट्रस्ट मी, sunscreen is a game changer. Like if you are very worried about your skin or your like aging, anti-aging, if you want कि आप you should look what you are looking like, अगर अभी आप 17 में जैसे दिख रहे हो वैसे you want to look at 30 or 35 or 25, apply sunscreen daily. Even in house, अगर आप घर पे भी हो, apply sunscreen, it helps a lot. So apply sunscreen, drink water and do not skip your meals. कॉलेज में I have seen मेरा ही in FYJC I used to skip my meals just because मेरा लेक्चर और प्रैक्टिकल्स का बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता था, बहुत ज़्यादा क्योटिक था, वो अभी भी क्योटिक है, लेकिन आई जस्ट मेक श्योर कि आई डोंट like forget my meals. I eat them on time because obviously I'm gonna start my college and I wanna go on that my slay era. But still, do not skip your meals, do not skip drinking water, and also read books. Start reading books. I know a lot of people read fan fiction or something वैसा वाला, but I want you to read books that give you knowledge or something like that. Right. So right now I'm reading Opening the Door of Your Heart. Look. So it is not very interesting or something like that, but it is, if you read this book, it's gonna give you a proper different perspective. It has a lot of things and it has given you real life examples, and then after giving you the real life example, it's gonna give you why it is like moral of the story or moral of saying this, that it has given you, and it has a small para or small phrases like that. I'll tell you something. The first para or the first context or the first chapter is too bad break. I'll show you guys, wait. So it is, so if you read this and if you like read the full, I just give you the ending कि ending क्या है इसकी. तो like you just see the two bad breaks. The ending is just कि you just see faults or you don't wanna see something good about it. अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है, एक चीज़ अजीब लग रही है आपको, तो you just end everything about the relationship, about your career or about whatever it is in the context. अगर एक चीज़ ख़राब हो रही है तो you end everything. तो I have given you a lot of things to think on. So we'll now discuss something else on episode number 3 of our Unfiltered Talk series. By the time, do comment और tell me कि किसकी हाई स्कूल शुरू होने वाली है, किसकी ख़त्म हो चुकी है, और जिसके भी बोर्ड्स एग्ज़ाम आ रहे हैं वो do comment. और जो कॉलेज लाइफ में, और even if you guys want something जो you want me to talk about, or if you want to give some suggestions, do comment, do like, share and subscribe guys. Many people are there who are not subscribing. Do subscribe. And yeah, that's it for the video guys. Do like, share, subscribe and comment, and bye bye, take care.